Good morning to all of you students and welcome to my channel Tricky Science। आज हम क्लास 9 विज्ञान में चल रहा था हमारा जीवों में विविधता। और जीवों में विविधता में पिछले वीडियो में हमने सेंड किया था, पिछला वीडियो जो बनाया गया था वो बनाया गया था वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, किस आधार पे किया गया है, और द्विनाम पद्धति और 5 जगत वर्गीकरण को समझा दिया गया था। और इसी क्रम में आज हम वनस्पति जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेके आए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ वनस्पति जगत का वर्गीकरण किन में कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं, और ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, पुष्पोद्भिद या स्पर्मेटोफाइटा क्या है, इसके भाग क्या क्या है, कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, उन सारी बातों पे डिस्कशन होगा, उन सारी बातों पे चर्चा की जाएगी। उसके पहले आपको बता दें कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो 1000 बार बोला गया है कि कम से कम वीडियो देखिए, उसको सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अभी तो ठीक है हम लोग लिंक भेज देते हैं, यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको लिंक मिल जाते हैं और आप लिंक को ओपन करके वीडियो देख लेते हैं। बट अब आगे के वीडियो में लिंक नहीं भेजी जाएगी। तो आगे की वीडियो को आप तभी देख पाएंगे जब सारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो होती है उसको आल पे सेट करें। किस पे सेट करना है? आल पे। बेल आइकन जब दबाएंगे तो उसको आल पे सेट करिए, और उसके बाद चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर करिए। सारे वीडियो जितने भी आप वीडियो देखते हैं उसको लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ग्रुप में, फ्रेंड सर्किल में अपने शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि अब आपको लिंक नहीं भेजी जाएगी। अब आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियो मिलेगा, नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो आपको नहीं प्राप्त होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, किस किस आधार पर विभाजित किया गया है। तो ये पूरा का पूरा एक डायग्राम बना है। पहले हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं, इसके बाद एक एक चीजों पे अलग अलग डिस्कशन किया जाएगा। तो प्लांट किंगडम को नॉर्मली 3 भागों में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा या पुष्पोद्भिद, इन 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। किस आधार पर किया गया है? पौधों को उनके बीज धारण की क्षमता, अंकुरण एवं प्राकृतिक वास के आधार पर इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला बात, बीज धारण की क्षमता क्या क्या है, किन पौधों में बीज बनते हैं, किन पौधों में बीज नहीं बनते। दूसरी बात है कि अंकुरण और प्राकृतिक आवास, क्योंकि जितने भी प्लांट हैं सबका अलग अलग प्राकृतिक आवास है। कुछ जलीय पादप हैं, कुछ स्थलीय पादप हैं, कुछ लवणीय भूमि में उत्पन्न होते, कुछ रेगिस्तानों में, मतलब गर्म क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से इनके अंकुरण, बीज धारण की क्षमता और प्राकृतिक आवास के आधार पे पौधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से आप लोग देख सकते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा या पुष्पोद्भिद। तो ब्रायोफाइटा की अगर बात की जाए तो ब्रायोफाइटा में आते हैं रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। ब्रायोफाइटा में क्या क्या आते हैं? 3 पौधे आते हैं, रिक्सिया, मार्केंसिया और फ्यूनेरिया। और टेरिडोफाइटा की बात की जाए तो टेरिडोफाइटा में मार्सेलिया, फर्न और हॉर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से स्पर्मेटोफाइटा की बात की जाए तो इसमें 2 पौधे आते हैं, एक तो अनावृत बीजी पौधे आते हैं और एक आवृत बीजी, या ये कहें कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। अनावृत बीजी पौधे और आवृत बीजी पौधों में क्या अंतर होता है? अनावृत बीजी पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें बीज नग्न होते हैं, आवरण नहीं पाया जाता, बीज आवरण नहीं पाया जाता। और आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनमें बीज आवरण पाया जाता है। और इसी के आधार पर आवृत बीजी पौधों को पुनः 2 भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में विभाजित किया गया है। और इसके उदाहरण है मक्का, गेहूं, गन्ना, प्याज और घास। एक बीजपत्री के, द्विबीजपत्री के चना, मटर, सरसों, आम और अमरूद इत्यादि इसके उदाहरण। तो आइए इसका ब्रीफ में डिस्कशन करते हैं। ये तो था पूरा का पूरा हिस्टोलॉजी, इसका प्लांट किंगडम की हिस्टोलॉजी, प्लांट को कितने भागों में विभाजित किया गया है,
हर भाग के अलग कौन कौन से भाग हैं, उनके उदाहरण क्या हैं। अब एक एक भाग को हम लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला भाग जो आता है हमारा ब्रायोफाइटा, और इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। याद रखिएगा, यही एक क्वेश्चन 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, एक दिवसीय एग्जाम में भी, कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा गया है, और पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, ब्रायोफाइटा का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उभयचर का मतलब होता है हर जगह प्राप्त होने वाला। तो ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जिसके अंतर्गत अगर रिक्सिया, मार्केंसिया और प्लूमेरिया की बात की जाएगी तो ये प्रायः हर जगह हमको मिल जाते हैं। किसी भी अनुकूलन में, किसी भी वातावरण में ये अनुकूलित हो सकते हैं, इसलिए इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा क्या है कि इस वर्ग के पौधे नम एवं छायादार स्थानों पर उगते हैं। पहली बात, कहाँ उगते हैं? नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आप लोगों को बताया हमने कि उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हर जगह, हर कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात है, इनमें वास्तविक जड़ नहीं पाई जाती। इन प्लांट में जो जड़ें होती हैं वो वास्तव में वास्तविक नहीं होती, बल्कि रूपांतरित जड़ें होती हैं। और अगर बात की जाए कि कमल का जो पौधा होता है, जो जलीय पौधा है, उसमें भी वास्तविक जड़ नहीं पाई जाती, बल्कि रूपांतरित जड़ पाई जाती है। लेकिन कार्य, जो जड़ों का कार्य है, वे सभी कार्य उसके थ्रू होते हैं। और जड़ का कार्य क्या है कि जल का संवहन करना, जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य। और अगर ब्रायोफाइटा की बात की जाएगी तो ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ नहीं होती, रूपांतरित जड़ होती है, लेकिन कार्य जो होता है वो जड़ का ही कार्य होता है। ठीक, इनके स्थान पे जड़ सदृश संरचनाएं निकलित होती हैं, जिन्हें राइजॉइड या मूलाभास कहते हैं। इन जड़ों को क्या कहते हैं? राइजॉइड कहते हैं। राइजॉइड या मूलाभास कहते हैं। इन जड़ों को राइजॉइड या मूलाभास कहते हैं। इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। अब अगर बात की जाएगी कि संवहन ऊतक क्या है, संवहन ऊतक, तो संवहन ऊतक वे ऊतक हैं जो प्लांट में जल एवं खनिज लवणों का पूर्ण रूप से स्थानांतरित करते हैं। ऐसे टिश्यू जिनमें जाइलम फ्लोएम दोनों पाए जाएंगे प्लांट में, वे संवहन ऊतक कहलाते हैं। ठीक, और इसका उदाहरण हमने आपको बताया भी कि रिक्सिया, मार्केंसिया और प्लूमेरिया। तो ब्रायोफाइटा आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रायोफाइटा कहाँ उगते हैं, नम एवं छायादार स्थानों में उगते हैं। इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इसमें वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, किंतु वास्तविक जड़ों के अलावा रूपांतरित जड़ें पाई जाती हैं, जो कि वास्तविक जड़ों के समान ही कार्य करती हैं। और इन रूपांतरित जड़ों को क्या बोलते हैं? राइजॉइड या मूलाभास कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं रिक्सिया, मार्केंसिया एवं प्लूमेरिया। अगला आता है वर्गीकरण में टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा का हमने आपको बताया कि मार्सेलिया, फर्न और हॉर्सटेल, 3 उदाहरण हैं। तो आइए टेरिडोफाइटा को देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या लक्षण हैं। तो इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इस वर्ग के जितने भी प्लांट होंगे उनमें जड़, तना और पत्तियों का पूर्ण विकास होगा। इस बात को याद रखिएगा, जड़, तना एवं पत्तियों का पूर्ण विकास किस वर्ग के पौधों में? टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में होता है। इनमें शरीर के एक भाग में दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु संवहन ऊतक पाए जाते हैं। अब हमने बताया कि संवहन ऊतक का कार्य क्या है कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जल को स्थानांतरित करना, वाटर को ट्रांसफर करना। तो संवहन ऊतक अगर पाए जाएंगे तो वाटर की पूर्ण रूप से सप्लाई होगी। और ये सप्लाई किस वर्ग के पौधों में? टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में ही होती है। इसके उदाहरण है मार्सेलिया, फर्न और हॉर्सटेल। ठीक, और दूसरी बात है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। कौन कौन से? ब्रायोफाइटा के अलावा एक और वर्ग होता है थैलोफाइटा। अभी हमने उसको डायग्राम में नहीं बनाया है। तो थैलोफाइटा में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थैलोफाइटा क्या है? इनमें थैलस पाए जाते हैं।
ठीक, ये सबसे निम्न श्रेणी के पौधे होते हैं और इनमें इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है। इनमें जड़ तना एवं पत्ती पाई जाती हैं। इस प्रकार की शरीर संरचना को क्या बोलते हैं? थाइलस कहते हैं। एक गुच्छे के समान संरचना पाई जाती है जिसे हम थाइलस कहते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा में पुष्प एवं बीज उत्पन्न नहीं होते। याद रखिएगा, ये तीन वर्ग ऐसे हैं। पहला वर्ग हमने कौन सा बताया? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। दूसरा वर्ग आपका ब्रायोफाइटा और तीसरा वर्ग टेरिडोफाइटा में पुष्प एवं बीज उत्पन्न नहीं होते, इसलिए इन्हें कौन सा पुष्प? अनावृत बीजी पुष्प कहते हैं या अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। अनावृत बीजी पौधों का मतलब हमने बताया कि ऐसे पौधे जिनमें बीज का विकास न हो या बीज का ऊपरी कवर न हो, बीज चोल न पाया जाए, उन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। और अनावृत बीजी पौधों के अगर उदाहरण की बात की जाएगी तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीन वर्ग के पौधे ऐसे हैं जो अनावृत बीजी में आते हैं, बाकी सारे आवृत बीजी में आते हैं। अब इसका अगला भाग हम लोग देख लेते हैं। स्पर्मेटोफाइटा या पुष्पोद्भिद क्या है कि पुष्पोद्भिद पौधों में पूर्ण विकसित जनन ऊतक पाए जाते हैं। पहली बात कि पुष्पोद्भिद पौधे जो होते हैं उनमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। कौन? क्या? जनन ऊतक होते हैं। जनन ऊतक का मतलब होता है कि प्लांट की ग्रोथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वास्तव में हो सकती है और वह तभी हो सकती है जब प्लांट में जनन ऊतक पाए जाए। ठीक, इनमें पुष्प एवं बीज दोनों का निर्माण होता है। भ्रूण बीज में उत्पन्न होता है कि बीज में ही भ्रूण का विकास होता है। ठीक, ये उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं। बीज की अवस्था के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। स्पर्मेटोफाइटा क्या है कि इनमें पहली बात तो पूर्ण विकसित जनन ऊतक पाए जाएंगे। दूसरा, पुष्प एवं बीज दोनों का निर्माण होगा। बीज भ्रूण जो होगा वो बीज में ही विकसित होगा और भ्रूण हमेशा बीज में ही विकसित होता है। ठीक, और इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है और वे दो वर्ग कौन कौन से हैं? आपका पहला वर्ग है अनावृत बीजी और दूसरा वर्ग है आवृत बीजी। या ये कहें कि पहला वर्ग है एंजियोस्पर्म और दूसरा वर्ग है जिम्नोस्पर्म। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि थैलोफाइटा क्या है? थैलस पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा क्या है? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, नम एवं छायादार स्थानों में उगते हैं। इसके उदाहरण ये सब हैं। फिर टेरिडोफाइटा हमने बताया। स्पर्मेटोफाइटा की पुष्प एवं बीज का विकास होता है, बीज में ही भ्रूण पाए जाते हैं, पूर्ण विकसित जनन ऊतक पाए जाते हैं। अब इनके दो भाग होते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। आइए इसको समझते हैं कि आवृत बीजी पौधे किसे कहेंगे और अनावृत बीजी पौधे किसे कहेंगे। तो जो अनावृत बीजी होते हैं, आवृत बीजी पौधे होते हैं, इनको पुष्पी पादप भी कहते हैं। ऐसे पादप पुष्पी पादप, फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं इनको। इनमें बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। याद रखिएगा, इनमें बीजों का विकास किसके अंदर होगा? अंडाशय के अंदर होता है। बीजों का विकास कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर होता है। अर्थात बीज सदैव फल के अंदर स्थित होते हैं। बीज जो होंगे वे फल के ही अंदर स्थित होंगे। इन पौधों में भोजन का संचय बीज पत्रों या भ्रूण कोश के द्वारा होता है। भोजन का संचय किसके द्वारा होता है? या तो बीज पत्रों के द्वारा होगा या भ्रूण कोश के द्वारा होगा। और भ्रूण कोश में जो भोजन संचित होगा वो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इनमें भोजन का संचय होता है। ठीक, दूसरी बात है बीज पत्रों के आधार पर आवृत बीजी पौधों को दो भागों में बांटा गया है। आवृत बीजी पौधों को किन दो भागों में बांटा गया है? एक तो एक बीजपत्री और दूसरा द्विबीजपत्री पौधों में। आइए थोड़ा सा अनावृत बीजी देख लेते हैं, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अनावृत बीजी किसको कहते हैं? तो ये नग्न बीजी पौधे होते हैं। जैसा हमने बताया कि इनके बीजों के बाहर किसी भी प्रकार का अंकुरण नहीं पाया जाता और अंकुरण की अगर बात करें तो बीज चोल
और जब बीज चोल नहीं पाया जाएगा तो इनमें जर्मिनेशन भी नहीं होगा। जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण नहीं होगा, और जब अंकुरण नहीं होगा तो नए प्लांट विकसित नहीं होंगे। तो कहने का मतलब कि अनावृत बीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनका विकास बीज के द्वारा नहीं होता। ठीक, तो किसके द्वारा होता है? फ्लावर के द्वारा होता है, फूलों पुष्पों के द्वारा होता है, क्योंकि इनमें बीज चोल नहीं पाए जाते, और जब बीज चोल नहीं पाए जाएंगे तो जर्मिनेशन भी नहीं होगा। ठीक, दूसरी, इनमें फल का निर्माण नहीं होता। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं। इनमें फल का निर्माण नहीं होता, फल नहीं बनते। ठीक, और ये पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। और इसका उदाहरण है साइकस पाइनस, चिलगोजा देवदार। साइकस पाइनस, चिलगोजा और देवदार, ये कैसे पौधे हैं? ये पौधे हैं अनावृत बीजी पौधे। आवृत बीजी हमने बताया था। अब आइए चर्चा कर लेते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एग्जाम में पूछ लेता है कि किसी भी प्लांट के अगर लीफ को दे दिया गया, पत्तियों को दे दिया गया, पत्तियों के आधार पर पहचान करना है कि बताइए कि ये कैसा पौधा है, क्या यह एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। या पत्तियां न दे के जड़ों को दे दिया जाता है कि जड़ के आधार पर पूछ लिया जाता है कि ये कैसा पौधा है, कि एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा इस पे कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पौधा एक बीजपत्री का है और कौन सा पौधा द्विबीजपत्री का है। तो एक बीजपत्री पौधे की अगर बात की जाए तो इसमें बीज में केवल एक ही बीज पत्र पाए जाते हैं। पहला लक्षण ये है कि जो बीज होंगे उनमें बीज पत्र एक ही होंगे। बीज पत्र का मतलब होता है कि बीजों से जो प्राथमिक अंकुरण निकलता है, जो प्राथमिक कली निकलती है, वह सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी, दो नहीं होगी। तो इस आधार पर हम पहचान लेंगे कि वह एक बीजपत्री पौधा है। दूसरा है रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। जो जड़ें होंगी उनमें कई तरह के फाइबर्स इस तरीके से ऐसे निकले हुए होंगे, मतलब गुच्छों में इसे रेशेदार जड़ें होंगी। इनके आधार पर हम पहचान लेंगे कि यह एक बीजपत्री पौधा है। तीसरी बात है पौधे सामान्यतः शाकीय होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं। चौथा है पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। अगर पत्तियां दे दी जाए तो उनमें क्या देखेंगे कि सिरा विन्यास देखेंगे, सिरा विन्यास। और एक बीजपत्री में जो सिरा विन्यास होगा वो कैसा होगा? समांतर सिरा विन्यास होगा, समांतर सिरा विन्यास। और समांतर सिरा विन्यास कैसे होता है कि अगर प्लांट को पत्ती की अगर बात करें तो अगर पत्ती की मूल संरचना को देखें तो इस टाइप की जो पत्ती होती है इसमें वृंत लगे हुए होते हैं। अब इस पत्ती में ऊपर की ओर भी और नीचे की ओर भी एक बराबर से डंठलों की संख्या पाई जाएगी। इस तरीके से ऐसी एक संरचना पाई जाती है जो एक निश्चित क्रम में लगी हुई होती है, और इसी निश्चित क्रम को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। ठीक, तो अगर पत्ती को लेकर पहचान किया जाए कि पत्ती कैसी है, तो अगर इसमें समांतर सिरा विन्यास पाए जा रहे हैं, एक क्रम में व्यवस्थित पाए जा रहे हैं, तो